उन सभी को सादर राम जी राम। आंजनेय की आत्मगाथा का हम लोग इस चातुर्मास सत्संग के अंतर्गत श्रवण कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज की विशेषता गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने बताई और कहा कि देखो, श्री हनुमान जी महाराज न तो देह भाव में स्थित है, ना गेह भाव में स्थित है। हनुमान जी महाराज तो केवल और केवल भगवान के स्नेह भाव में स्थित है। हनुमान जी महाराज की प्रशंसा की गई। पवन तनय तुम पवन समाना, लेकिन हनुमान जी महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। हनुमान जी महाराज के पिता के बारे में बताया गया कि तुम पवन पुत्र हो, लेकिन फिर भी हनुमान जी महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे 4-5 कमरे हों, उस कमरे के अंदर कोई रह रहा हो, लेकिन हमें पता नहीं किस कमरे में है, तो हम क्या करेंगे? सब कमरों को जा जा करके खटखटाएंगे, आवाज लगाएंगे। कौन सा कमरा खुलेगा? जिसके अंदर कोई है। जिसमें कोई है ही नहीं, उसे खटखटाने से क्या फायदा? उसमें से कोई थोड़ी निकलने वाला है। ऐसे ही हनुमान जी महाराज देह रूपी कमरे में है नहीं, अब वो कमरा खटखटाने से क्या फायदा? गेह रूपी कमरे में है नहीं, वो कमरा खटखटाने से क्या फायदा? श्री हनुमान जी महाराज तो भगवान के स्नेह रूपी कमरे में हैं। इसलिए जैसे ही श्री जाम्बान जी ने हनुमान जी महाराज को ये कहा कि राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा, राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। हे हनुमान जी महाराज, आपका अवतार वो तो राम काज के लिए ही हुआ है। जैसे ही राम कार्य का नाम सुना, श्री हनुमान जी महाराज जाग गए और हनुमान जी महाराज जय श्री राम की ध्वनि करते हुए पर्वताकार हो गए। पर्वत के समान भयानक रूप बना लिया। विशाल काय श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी कहते हैं कि जिस समय में मैंने पर्वताकार रूप बनाया, वानर लोग इस तरह से मुझे देखने लग गए, क्योंकि वो वानर मेरे घुटनों तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। ऐसा विशाल शरीर हनुमान जी महाराज ने धारण कर लिया और श्री हनुमान जी महाराज बार बार सिंहनाद करने लगे। सिंहनाद करी बारही बारा, सिंहनाद करी बारही बारा, लीला
नहीं नागहूँ जल निधि खारा, ले नहीं नागहूँ जल निधि खारा। सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारे। आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी, आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी। बार बार सिंहनाद करते हुए हनुमान जी महाराज पर्वत के समान बन गए और हनुमान जी महाराज को जोश आ गया है। देखिए, हम लोगों का कोई खुद का नाम लेता है तो हमारे में जोश आता है, हमारी कोई प्रशंसा करता है तो हम फूलते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज अपने नाम से नहीं, हनुमान जी महाराज श्री राम जी के नाम से फूलते हैं। श्री हनुमान जी महाराज, उन्हें जोश आ गया है, लेकिन जोश में भी श्री हनुमान जी महाराज को पूर्ण होश है। दुनिया में ऐसा देखने में आता है कि अगर पूर्ण जोश आ जाए तो व्यक्ति अपना होश खो देते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज को पूर्ण होश, जोश के अंदर पूर्ण होश है। एक बार एक व्यक्ति डॉक्टर के पास में गया, कहा डॉक्टर साहब दांत में बहुत दर्द है। डॉक्टर साहब ने कहा दर्द है तो दांत निकालना पड़ेगा। कहा ऐसे कैसे निकाल दोगे, मैं किसी को दांत नहीं निकालने देता। डॉक्टर साहब ने कहा कि इस व्यक्ति का दांत तो निकालना ही पड़ेगा, तो चलो इसे हम फुसलाते हैं, बहलाते हैं। तो डॉक्टर ने कहा अच्छा तो कोई तुम नशा करते हो? कहा हाँ थोड़ी थोड़ी कभी पी लेते हैं। डॉक्टर साहब ने मंगाई और उसे पिलाई। कहा अब दांत निकालें? कहा नहीं नहीं डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, दर्द होगा निकालने में। डॉक्टर ने कहा अभी इसे चढ़ी नहीं है, नशा चढ़ जाएगा तो फिर ये दांत निकलवा लेगा। थोड़ी और पिलाई। कहा डॉक्टर साहब से नहीं नहीं अभी भी दर्द होगा, अब नहीं निकालूंगा। डॉक्टर साहब ने थोड़ी और पिलाई और जैसे ही वो चढ़ गई तो वो अपनी मूंछों पर हाथ रख करके कहता है किसकी हिम्मत है जो मेरा दांत निकालेगा। जोश आ गया और जोश में उसने होश खो दिया। तो इस संसार के अंदर ऐसा देखने में आता है कि जिसे जोश आ जाता है वो जोश में अपना होश खो देता है। दुनिया वाले लोग जोश के अंदर कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि आप क्या कर सकते हो ये महत्व का नहीं है, आप कितना कर सकते हो ये महत्व का है। एक आदमी भोजन कर रहा था, कहता है मैं बहुत खाता हूं, मुझे बहुत भूख लगती है और बहुत खाता हूं, बहुत खाता हूं। वो खाता ही गया। पुरुषने वाले परेशान हो गए तो पुरुषने वाले ने उपाय सोचा। कहा इतना खा रहे हो, तुम्हें पता है थोड़ा सा बीच में जल पीना चाहिए। तो वो खाने वाला कहता है बीच आए तो। सुनने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी देर से खा रहा है, अभी तक इसका आधा भी नहीं हुआ, बीच आया ही नहीं अभी तक। खाता जाए और खाते खाते वो क्या कहता है कि दाने दाने पर खानहार का नाम। खिलाने वाले व्यक्ति ने कहा ऐसे नहीं, दाने दाने पर मत बोलो, ऐसे बोलो बोरे बोरे पर खानहार का नाम। तुम तो दाना दाना क्या बोरे खाली कर दोगे। तो कई लोग इतना खाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं रहता कि हमने कितना खा लिया। पास में बैठे व्यक्ति को बताना पड़ता है बहुत हो गया, अब तो बंद करो। कई लोग सोते हैं,
बहुत सोते हैं, बहुत सोते हैं, सोते ही रहते हैं। कई लोग कहते हैं हमें जागने का अभ्यास है, हम 2 दिन जाग सकते हैं। तो देखो, न तो अति खाना लाभप्रद होता है, न अति सोना लाभप्रद होता है, न अति जागना लाभप्रद होता है, न खाना लाभप्रद होता है। तो क्या होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार विहार करें, खाना भी युक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाएं तो खाते ही जाएं, खाते ही जाएं, और व्रत रखें तो व्रत ही व्रत करते जाएं। युक्त आहार विहार होना चाहिए। अति सोना भी नहीं चाहिए, अति जागना भी नहीं चाहिए, अति भोजन भी नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल व्रत भी नहीं करना चाहिए। युक्त आहार विहार करना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मों में युक्त चेष्टा होनी चाहिए। युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कहते हैं कि दुखों का नाश कर देने वाला जो योग है, वह योग युक्त आहार विहार से ही सिद्ध होता है। तो युक्त आहार विहार होना चाहिए। ऐसा न हो कि हम जोश में होश खो बैठे। बुद्ध भगवान कहते हैं कि वीणा की तार को इतना भी मत कसो कि वो तार टूट जाए, और इतनी भी ढीली मत छोड़ो कि वो बजे ही नहीं। वीणा के तार को सही ढंग से ही कसा जाता है, ना ढीला छोड़ा जाता है, ना ज्यादा कसा जाता है, जिसके द्वारा वह बजती है और सुंदर मधुर संगीत निकलता है उसके द्वारा। इसी तरह हमारे जीवन को संयमित रखो। अपने जीवन को इतना ज्यादा भी मत कसो कि ये जवाब दे दे, और इतना ज्यादा ढीला भी मत छोड़ो कि ये बिल्कुल ही आलसी और प्रमादी हो जाए। युक्त आहार विहार होना चाहिए। जोश के अंदर होश होना चाहिए। कई ऐसे लोग हमने देखे हैं जो भोजन करते हैं तो इतना ज्यादा कर लेते हैं कि उठना मुश्किल हो जाता है। एक बार एक जगह नई पुत्र वधू आई तो उसके ससुर जी भोजन करके आए, और आते ही कहते हैं जल्दी से जल्दी चारपाई बिछाओ, जल्दी सोना है, बहुत ज्यादा भोजन कर लिया, बैठ नहीं सकते, सोना पड़ेगा। तो वो पुत्र वधू रोने लग गई। उसकी सासू ने कहा, क्यों रो रही हो? कहा, ससुर जी ऐसा कह रहे हैं, जल्दी सोना पड़ेगा। क्यों, कोई गलत कह रहे हैं क्या? ज्यादा भोजन कर लिया इसलिए सोना पड़ेगा? कहा, मेरे यहाँ मेरे मायके में मेरे पिताजी और वहाँ के लोग भोजन करके आते हैं तो वो यहाँ आकर के थोड़ी सोते हैं, वो तो सोते हुए ही आते हैं, खाट पर उनको सुला करके ही लाया जाता है। तो ऐसा भोजन भी क्या काम का कि वहीं पर हम पड़ जाएं, वहीं पर हम सो जाएं, वहां से हम उठ ही न पाए। तो युक्त आहार विहार होना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज को जोश आया है, परंतु जोश के साथ साथ श्री हनुमान जी महाराज को होश है। हनुमान जी महाराज ने सिंह के समान गर्जना करी है, परंतु गर्जना करने के साथ साथ उन्हें होश भी है। एक बार तो उन्होंने कह दिया कि आप कहो तो रावण को उसके परिवार के सहित मार डालूं, आप कहो तो मैं उसे उस त्रिकूट पर्वत के सहित उठा करके लेकर के आ जाऊं। बोलो जाम्बान जी, मुझे क्या करना है? ये होश होता है। इन्हें जोश आया है, लेकिन जोश में इन्होंने कहा है, उसमें इनकी सलाह मांगी है। ये होता है होश।
श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो उचित सिखावन दीजहूं मोहि, उचित सिखावनो दीजहूं मोहि। इतना करहूं तात तुम जाई, इतना करहूं तात तुम जाई, सीतहीं देखी कहूं सुधि आई, सीतहि देखी कहूं सुधि आई। हे जाम्बान जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे उचित शिक्षा दीजिए कि मुझे क्या करना है। हनुमान जी महाराज ने जब जामवान जी से ये पूछा कि क्या करना है, तो जामवान जी ने उत्तर दिया। देखिए, हनुमान जी महाराज युवक हैं, युवा है, और जामवान जी क्या है, वृद्ध है। तो यहां हमें एक संकेत मिलता है, युवाओं के अंदर जोश होता है, शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, और जो वृद्ध होते हैं उनके अंदर शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, जोश नहीं, परंतु उनके अंदर होश होता है, उनके अंदर अनुभव होता है। जोश, शक्ति, सामर्थ्य से काम बन सकता है, परंतु उसके साथ होश हो, उसके साथ अनुभव अगर मिल जाए तो काम सिद्ध होता है। केवल जोश, शक्ति, सामर्थ्य से काम सिद्ध नहीं होता, उसके साथ वृद्ध का अनुभव होना चाहिए। आज के युवा लोग बातें करते हैं, हमें वृद्ध लोगों की आवश्यकता नहीं है, हम जानते हैं हमें क्या करना है, हम समझते हैं, हमारी बुद्धि काम करती है, हम अपने आप कर लेंगे। अपने आप क्या कर लोगे? तुम्हारे अंदर जोश है, शक्ति है, सामर्थ्य है, परंतु होश नहीं है, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है। इसलिए यहां हनुमान जी महाराज से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। कोई भी जोशपूर्ण काम करना हो, सामर्थ्य वाला काम करना हो, शक्ति वाला काम करना हो, तो उसमें वृद्ध की सलाह जरूर लेनी चाहिए, वृद्ध का अनुभव जरूर काम में लेना चाहिए। वृद्ध का अनुभव और युवक का जोश अगर मिल जाए तो काम सिद्ध हो जाता है। जैसे आपको एक उदाहरण से बताएं, एक जंगल में आग लगी, आग लगने के बाद जो स्वस्थ लोग थे वो भाग गए, परंतु एक अंधा व्यक्ति और एक लंगड़ा व्यक्ति दोनों चिल्ला रहे हैं, हमें भी कोई बचाओ, हमें भी कोई बचाओ, लेकिन सब लोग अपनी अपनी देखते हैं, कोई उन्हें नहीं बचाता। तब वो लंगड़ा व्यक्ति अंधे व्यक्ति से कहता है कि देखो, अगर हम दोनों मिल जाएं, आप अंधे हो, आप चल सकते हो, मैं लंगड़ा हूं, मैं चल नहीं सकता, आप देख नहीं सकते, मैं देख सकता हूं, अगर हम दोनों मिल जाए, आपके तो पैर और मेरी आंखें, तो हम दोनों बच सकते हैं। तुरंत उस अंधे आदमी ने लंगड़े आदमी को अपने कंधे पर बिठाया, और उस लंगड़े ने जैसे जैसे मार्ग बताया वैसे वैसे वो अंधा उसे लेकर के बाहर निकल गया और वो आग से बच गए। अब ये अंधा कौन है और लंगड़ा कौन है? जवानी वह अंधी होती है, और बुढ़ापा उसमें शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, इसलिए बुढ़ापा यानी लंगड़ा। बुढ़ापे में लंगड़ापन आ जाता है, हम कुछ कर नहीं पाते हैं, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं, और जवानी के अंदर अंधापन होता है। और हमारे समाज के अंदर राग रूपी, द्वेष रूपी अग्नि लगी हुई है, जहां देखो वहां लोग आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं।
समाज के अंदर ये लड़ाई झगड़ा है। अब अगर इस लड़ाई झगड़े को मिटाना है तो अंधे व्यक्ति को चाहिए कि लंगड़े व्यक्ति का सहारा ले ले। मतलब जो युवा व्यक्ति है, जो जोश के अंदर अंधे हो रहे हैं, उनको चाहिए कि वो बूढ़े व्यक्तियों का, अनुभवी व्यक्तियों का सहारा ले ले, तो इस दुनिया के अंदर कोई लड़ाई और झगड़ा नहीं होगा और हमारा काम सिद्ध हो जाएगा। तो श्री हनुमान जी महाराज ने हमें यहां यह शिक्षा दी है कि कोई भी कार्य आरंभ करो तो उसमें बूढ़े व्यक्तियों की सलाह जरूर लो, उनके अनुभव को काम में जरूर लो। अपने से जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनका आदर जरूर करो। हमारा शास्त्र भी यही कहता है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कैसा होना चाहिए? तो कहा अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशील होना चाहिए। गुरुजनों को देख करके झुकें, उन्हें प्रणाम करें, उनका आदर करें, उनका सत्कार करें। अपने माता पिता के श्री चरणों में रोज सुबह उठते ही प्रणाम करें, जैसे हमारे श्री राम भगवान करते थे। प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, मातु पिता गुरु नावहि माता। प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठते ही रघुनाथ जी क्या करते थे? माता पिता और गुरुजनों के चरणों में मस्तक रख कर के प्रणाम करते थे। ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम अपने गुरुजनों के चरणों में, अपने माता पिता के चरणों में मस्तक रख कर के प्रणाम करते हैं। इस पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में हम लोग इस तरह से बह गए हैं कि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूल गए। प्रणाम करने के तरीके को ही हम लोग भूल गए। आजकल के बच्चों को अगर कहा जाए कि प्रणाम करो तो एक हाथ आगे बढ़ाएंगे, आपके घुटनों को छू करके छाती को हाथ लगाएंगे। क्या यही हमारी संस्कृति है? क्या यही हमारी सभ्यता है? ये हमारी हिंदू संस्कृति नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है। हमारी हिंदू सभ्यता में, सनातन संस्कृति में एक हाथ से प्रणाम नहीं किया जाता, प्रणाम दोनों हाथों से किया जाता है। दोनों हाथ जोड़ करके और सिर झुका करके प्रणाम किया जाता है, और इन हाथों को भी यहाँ हृदय के पास में रख करके सर झुका करके इस तरह से प्रणाम किया जाता है। इसका भी एक रीजन है, कारण है। ये हाथ जोड़ करके यहाँ हृदय के पास में क्यों रखते हैं और ये मस्तक क्यों झुकाते हैं? हाथ क्या है? हाथ कर्म के प्रतीक है, और हृदय क्या है? ये भाव का प्रतीक है, और मस्तक क्या है? ये ज्ञान का प्रतीक है। तीनों को हम एक साथ काम में लेते हैं तो मतलब यह हुआ कि हम कर्म से, भाव से
और ज्ञान से सबसे आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। कर्म शक्ति से, भाव शक्ति से और ज्ञान शक्ति से हम प्रणाम करते हैं। ये प्रणाम की पद्धति है, ये तरीका है, लेकिन आजकल इस तरीके को हम भूल ही गए। एक हमारे संत मजाक करते हैं, कहते हैं आजकल के बच्चे प्रणाम करने के लिए कहो तो घुटनों को हाथ लगा करके छाती को हाथ लगाते हैं। इसका मतलब क्या है बता आपको? इसका मतलब है कि थारा गोडा टूट जावे तो हमारे छाती में ठंडक हो जाए। इसका मतलब तो यही होता है, घुटनों को हाथ लगाएंगे, छाती को हाथ लगाएंगे। ये कोई प्रणाम का तरीका नहीं है। अपने बच्चों को सिखाएं प्रणाम कैसे किया जाता है, आप सिखाएं। और ऐसी स्कूलों में बच्चों को भेजना चाहिए जहां पर अच्छी शिक्षा दी जाती है, जहां पर हिंदू संस्कृति के बारे में, हमारी सनातन संस्कृति के बारे में बताया जाता है। ऐसे विद्यालय के अंदर भेजना चाहिए। पुराने समय में गुरुकुल के अंदर ये सब शिक्षाएं दी जाती थी, लेकिन अब तो गुरुकुल बंद हो गए। अब तो ये अंग्रेजी माध्यम के स्कूल आ गए और हम लोग अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए रुपया कर्जा लेंगे, परंतु अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे और हम राजी होते हैं हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। आपको पता है ये जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं, यही अपने माता पिता को वृद्धाश्रम के अंदर भेजते हैं। इन्हीं के माँ बाप रोते हैं क्योंकि वहां कोई शिक्षा नहीं दी जाती, वहां कोई सभ्यता संस्कृति के बारे में नहीं बताया जाता। इसलिए अपने बच्चों को अगर शिक्षित करना है तो ऐसे विद्यालय के अंदर भेजिए जहां पर हिंदू संस्कृति के बारे में बताया जाता है, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के बारे में बताया जाता है। और ऐसे स्कूल कौन से हैं? आदर्श विद्या मंदिर, जो आरएसएस के द्वारा स्थापित विद्यालय हैं। ऐसे विद्यालयों के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि बच्चों को संस्कार आए। अन्यथा एक और कलिकाल आ गया है। इस पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में हम लोग इस तरह से बह गए हैं कि हम लोग अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमें अपनी सभ्यता को अपनाने में शर्म आती है। जैसे हम हिंदुओं की क्या सभ्यता है, हिंदुओं की क्या पहचान है? चोटी और धोती, ये हम हिंदुओं की पहचान है। लेकिन अगर हम हिंदू बच्चों से कहते हैं कि तुम्हारी चोटी क्यों नहीं है, चोटी रखो, तो बच्चा तैयार भी हो जाए, परंतु माँ कहती है नहीं नहीं हमारे बेटे ने मैं चोटी नहीं रखा हूं। क्यों? क्योंकि विद्यालय में हम बच्चे को चिढ़ाते हैं। अपनी संस्कृति को अपनाने में हमें शर्म आती है। हिंदू सभ्यता के चिन्हों को रखने में हमें शर्म आती है। कैसे हिंदू हैं हम? अपने धर्म का पालन करने में जिसे शर्म आए उसे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हम अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अपने धर्म का पालन करने में बिल्कुल भी लेश मात्र भी हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। आप देखिए विधर्मी लोगों के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे भी अपने धर्म के चिन्हों को धारण करते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती, तो हम हिंदुओं को क्यों शर्म आती है? हम हिंदुओं को तो गर्व होना चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है वह पुरानी संस्कृति है। केवल हम हिंदुओं का जो धर्म है, सनातन धर्म, वही एक ऐसा धर्म है जिस धर्म की कोई तारीख नहीं, जिस धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। सनातन का मतलब क्या? कि जब से सृष्टि आरंभ हुई तभी से इस धर्म की स्थापना हुई है, तभी से ये धर्म चलता आ रहा है। हमारे हिंदू धर्म से अन्य धर्म निकले हैं, हमारा धर्म सनातन धर्म है। इसलिए हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू संस्कृति में हैं। लेकिन हम लोगों का तो इस तरफ ध्यान ही नहीं है, हम लोग तो बिल्कुल सो रहे हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि अगर इसी तरह हिंदू लोग सोते रहे तो वह दिन दूर नहीं जो दिन पहले आया था। याद नहीं है आपको? जिस समय में उन विधर्मी लोगों का राज था और उन विधर्मी लोगों के राज के अंदर हमारी बहन बेटी
सुरक्षित नहीं थी, हमारी माताएं सुरक्षित नहीं थी। हमारी माताओं पर, हमारी बहन बेटियों पर कितने अत्याचार हुए, आप लोग भूल गए उस बात को? जरा याद कीजिए, उन्होंने हमारे धर्म को कितनी क्षति पहुंचाई, हमारे मंदिरों को कितनी क्षति पहुंचाई, हमारे तीर्थों को कितनी क्षति पहुंचाई। याद करना चाहिए हमें, और हमें जागना चाहिए। हम दो, हमारे दो, भूल जाओ इस बात को। हमारे पूज्य महाराज श्री तो कहते थे कि कम से कम 5 बच्चे होने चाहिए। एक बच्चा माँ बाप की सेवा करे, एक बच्चा समाज की सेवा करे, और एक बच्चा रामद्वारा में संत बन करके लोगों को उपदेश करे। एक बच्चा डॉक्टर बने और एक बच्चा सरहद पर दुश्मनों से लड़ाई करे, सीमा की रक्षा करे। अगर केवल एक ही बच्चा होगा हिंदुओं का, तो सोचिए आने वाले समय में क्या होगा। सीमा पर हम हिंदुओं के सैनिक नहीं होंगे तो क्या सीमा सुरक्षित रहेगी? सरकारी जगह पर हम हिंदुओं के बच्चे नहीं होंगे तो क्या राजकाज का काम हो पाएगा हमारा? अगर सब जगह वो विधर्मी ही लोग फैल गए तो फिर हमारा क्या होगा? हम अभी राजी हो रहे हैं, हमारे पास खूब अच्छा बंगला है, लेकिन वो लोग क्या कह रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं बना लो, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना लो, आखिर रहना तो हमको ही है, क्योंकि तुम्हारे तो एक बच्चा होगा, वो किस किस से लड़ेगा, वो किस किस से झगड़ा करेगा। अगर 5 भाई होंगे तो उनसे लोग डरेंगे, कहेंगे ये 5 लोग हैं, इनसे लड़ना नहीं। और अगर एक ही होगा तो कौन उसकी रक्षा करेगा, कौन उसकी सहायता करेगा? सहायता सबको पड़ती है, तो इसलिए कम से कम 5 तो होने ही चाहिए। हम अपने बच्चों को शिक्षा दें, अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में बताएं। अभिवादनशीलस्य, बच्चों को अभिवादनशील बनाएं। जो अभिवादनशील होता है उसकी 4 चीजों की वृद्धि अपने आप होती है। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है, यश बढ़ता है। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल अपने आप बढ़ते हैं, अपने आप आयु बढ़ती है, अपने आप यश बढ़ता है, अपने आप बल बढ़ता है, अपने आप विद्या आती है। आजकल के बच्चे माँ बाप का सम्मान नहीं करते, गुरुजनों का सम्मान नहीं करते, और कहते हैं कि हमें विद्या आ जाए। ऐसे कैसे विद्या आ जाएगी? पुराने समय में गुरुजनों की सेवा करने वालों को अपने आप शिक्षा आ जाती थी, अपने आप विद्या आ जाती थी, उनको कुछ पढ़ना नहीं पड़ता था। गुरुदेव ने कृपा कर दी, गुरुदेव सेवा से प्रसन्न हो गए और सर पे हाथ रख दिया, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान हो गया। अगर हम गुरुजनों का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, अपने आप विद्या आएगी। तो हमें अभिवादनशील होना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज को देखिए, इतने बड़े हैं लेकिन कितने अभिवादनशील है। बार बार वो जाम्बान जी से पूछ रहे हैं, आप मुझे बताएं उचित काम क्या है, आप मुझे बताएं। तो ध्यान रखें, वृद्ध का सम्मान करें, वृद्ध के अनुभव का सम्मान करें, युवक का कार्य करें, परंतु वृद्ध का सम्मान जरूर करें। वृद्ध का अनुभव बड़ा महत्व का होता है। वृद्ध लोग अनुभवी होते हैं। एक बार की बात है कि एक युवक का विवाह था, तो उसके ससुराल से यह शर्त आई कि विवाह तभी होगा जब केवल युवा लोग ही आएंगे, वृद्ध लोग अगर आएंगे तो विवाह कैंसल, विवाह नहीं होगा। तो जिसका विवाह था उसने अपने मित्रों को इकट्ठा कर लिया और अपने माँ बाप से और अन्य रिश्तेदारों से, वृद्ध लोगों से कह दिया आपका कोई काम नहीं है, थे जाल करो कहीं थाना गोडा दुखे, अडे रहो। मना कर दिया, कहा ठीक है जैसी इच्छा तुम्हारी, जाओ तुम। लेकिन उसके नाना जो थे वो कहते हैं नहीं,
मैं तो साथ चलूंगा। कहा नाना जी मना किया, विवाह होगा नहीं। कहा भले ही मुझे तुम छुपा करके ले जाओ लेकिन साथ ले जाओ। ज्यादा जिद किया तो वो अपने नाना को गाड़ी की डिग्गी में डाल करके लेकर के चला गया। जैसे ही बारात पहुंची, ससुराल पक्ष से पूछा गया केवल जवान लोग ही आए हो? कहा बिल्कुल जवान लोग ही आए हैं, देख सकते हो आप। कहा कोई वृद्ध नहीं है? एक भी वृद्ध नहीं है? कहा बिल्कुल नहीं है। अच्छा तो ठीक है, विवाह करेंगे तुम्हारा, लेकिन पहले हमारी एक शर्त है। यह जो हमारे गांव में नदी बह रही है, इस नदी में तुम दूध बहा दो, दूध ही दूध कर दो इस नदी के अंदर, तो तुम्हारा विवाह होगा। अब उन सभी युवाओं ने आपस में बातचीत करी और कहा ये तो हमारे सामर्थ्य की बात नहीं है, ऐसा तो हम कर नहीं सकते, तब तो ये विवाह कैंसिल है, चलो वापस चलो। एक ने कहा जब विवाह कैंसिल है तो ये तुम्हारे नाना जी को क्यों मार रहे हो? बेचारे डिग्गी के अंदर मर जाएंगे, निकालो उनको बाहर। जैसे ही डिग्गी खोली उसके नाना ने कहा क्या हुआ? कहा चलो अब चलना है, विवाह का विवाह होगा नहीं, कैंसिल हो। अरे क्यों कैंसिल हो गया? ऐसे कोई बारात वापस जाती है क्या? बिना विवाह के जाते हैं क्या? हुआ क्या जरा बताओ तो सही। कहा उन्होंने ऐसा कहा है कि नदी की जगह तुम पानी की जगह तुम दूध बहाओ तो हम तुम्हारा विवाह करेंगे। कहा बस इतनी छोटी सी बात? कहा आपको ये छोटी सी बात लगती है? आप कोई पागल हो रखे हैं क्या? ऐसे कैसे दूध बहा सकते हैं? इतना दूध हम लाएंगे कहां से? कहा मेरी बात सुनो, जिसने तुम्हें ये कहा कि पानी की जगह दूध बहा दो, उनसे कह दो कि हाँ हम दूध बहाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनसे कहो कि पहले हमारी यह शर्त है कि तुम उस पानी को खाली कर दो, हम दूध बहा देंगे। जाकर के उन्होंने उस व्यक्ति से ये कहा तो उन लोगों ने सुनते ही कहा कि तुम्हारे में से कोई न कोई वृद्ध व्यक्ति जरूर है, बताओ तुम जवान ही आए हो या तुम्हारे साथ कोई वृद्ध भी आया है? कहा हमारे नाना जी भी साथ आए हैं। कहा चलो अब तुम्हारा विवाह हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक वृद्ध भी साथ नहीं गया होता तो वो तो बिना दुल्हन के ही वापस लौट करके आ जाते, विवाह नहीं होता। वृद्ध का सम्मान करना चाहिए, उनके अंदर अनुभव होता है, किस समय पर क्या करना चाहिए ये उन्हें पता रहता है। युवा लोगों के अंदर तो केवल जोश ही जोश होता है और जोश के अंदर वो होश खो बैठते हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए हमारी भाषा में पुत्र कहा जाता है, बेटा कहा जाता है, लेकिन कई लोग पुत्र और बेटे की जगह लड़का भी बोलते हैं। ये हमारी भाषा नहीं है। हमारी भाषा में पुत्र और बेटा बोला जाता है, लेकिन कई लोग लड़का भी बोलते हैं। अब लड़के का मतलब क्या होता है? लड़के अर्थात जो हमेशा लड़ते ही रहते हैं, वो है लड़के। तो कुछ लड़के थे, वो रेलगाड़ी के अंदर बैठते ही उनके मन में तो लड़ने की आ गई। उन्होंने कहा कि ये जंजीर किस लिए होती है? कहा जंजीर को खींचने से गाड़ी रुक जाती है, परंतु देखो अगर जंजीर खींचते हैं, रेलगाड़ी रुक जाती है तो तुरंत सिपाही लोग आते हैं, पकड़ लेते हैं, दंड दिया जाता है, जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। अच्छा और क्या होता है? कहा जुर्माना लगता है। तो अच्छा ऐसा करते हैं, जंजीर खींचते हैं, अगर सिपाही आएंगे तो हाँ जुर्माना दे देंगे। कहा 500 रुपए जुर्माना लगेगा, है तुम्हारे पास 500 रुपए? कहा हम इतने लड़के हैं, 100 रुपए इकट्ठा करेंगे तो 500 रुपए हो जाएंगे। तो उन लोगों ने 100 रुपए इकट्ठे किए तो 1200 रुपए हो गए। अब लगने तो 500 रुपए है, 700 रुपए तो हमारे पास एक्स्ट्रा है, चलो कोई बात नहीं, 2 बार भी जंजीर हम खींच सकते हैं। उन लोगों ने जंजीर खींचने की तैयारी करी। एक लड़का बड़ा सातिर था, वो कहने लगा कि हम जंजीर खींचेंगे और हम पैसा भी नहीं भरेंगे। कहा ऐसे कैसे हो सकता है? कहा जंजीर खींच करके हम बैठ जाएंगे, पुलिस वाले आएंगे तो हम इस बूढ़े का नाम बता देंगे, कहेंगे कि इस बूढ़े ने खींची है। अब वो बूढ़ा आदमी हाथ जोड़े गिड़गिड़ाए, अरे तुम ऐसा मत करो, मैं गरीब आदमी मर जाऊंगा, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? कहा ये गिड़गिड़ाएगा, बड़ा मजा आएगा, चलो आज इस बूढ़े का हम मजा लेते हैं। उन बच्चों ने जंजीर खींची और तुरंत वहां पर
सिपाही आ गए, पुलिस आ गई, किसने जंजीर खींची? तो कहा ये बूढ़ा बैठा है, इसी ने खींची है। अब उस बूढ़े आदमी की मौत आ गई। बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़े और कहा कि हाँ साहब मैंने जंजीर खींची। अब खींची नहीं, लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा हाँ साहब मैंने जंजीर खींची है, परंतु मजबूरी में खींची है। कहा कैसी मजबूरी थी तुम्हारी? कहा ये जो लड़के बैठे हैं, इन लड़कों ने मेरी जेब से 1200 रुपए निकाल लिए और देख लो इसकी जेब में वो 1200 रुपए रखे हुए हैं। जैसे ही पुलिस वालों ने देखे तो 1200 रुपए जेब के अंदर मिल गए। अब उल्टे उन लड़कों को दंड दिया गया। दूसरा स्टेशन आया, पुलिस वाले पकड़ करके उन लड़कों को ले जाने लगे तो वो बूढ़ा आदमी अपनी मूंछों पर हाथ रखते हुए, दाढ़ी पर हाथ रखते हुए कहता है ये दाढ़ी के बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं, तुम चले थे मुझे पकड़वाने के लिए। बच्चों ने कहा हमने तो ये सोचा भी नहीं था। तो जोश होता है, लेकिन जोश के अंदर होश नहीं होता है कि कौन सा कार्य किस ढंग से करना चाहिए। वृद्ध के पास अनुभव होता है, शक्ति सामर्थ्य नहीं होती है, परंतु युवक के पास शक्ति सामर्थ्य होती है। इसलिए वृद्ध के अनुभव का सम्मान करें तो वह शक्ति जो सामर्थ्य आपके पास है उस शक्ति और सामर्थ्य का सदुपयोग हो जाएगा, अन्यथा दुरुपयोग तो सब लोग करते ही हैं। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति हमें यही शिक्षा देती है कि हमें वृद्ध का सम्मान करना चाहिए, जैसे श्री हनुमान जी महाराज सम्मान करते हैं। और सम्मान करते हुए श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि बताओ मुझे क्या करना है। हनुमान जी महाराज जोश में आए हुए हैं और कहते हैं कि बताओ मुझे क्या करना है। अब हमारे जामवान जी महाराज तो जानते हैं कि हनुमान जी को इतना काम कहेंगे तो इतना सारा करके आएंगे, इसलिए जामवान जी महाराज कहते हैं इतना करहूं तात तुम जाई, इतना करहूं तात तुम जाए। सीता ही देखी कहूं सुधी आई, सीता ही देखी कहूं सुधी आई। अब निज भुज बल राजीव नैना, अब निज भुज बल राजीव नैना। कौतुक लागी संग कपि सेना, कौतुक लागी संग कपि सेना। बस केवल इतना ही करना है कि जाओ यहाँ से और जाकर के सीता की खोज करके आ जाओ, और कुछ नहीं करना। न तो रावण को मारना है, न लंका को मिटाना है, आपको तो बस केवल सीता जी की खोज करके वापस आ जाना है। और जब श्री राम जी को पता लग जाएगा रावण के पास सीता है, तो श्री राम जी के साथ हम लोग भी सेना के साथ जाएंगे और श्री राम जी उस रावण को मार करके सीता जी को लेकर के आ जाएंगे। कपिसेन संग संहारी निशिचर राम सीता ही आनिए, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानिए। भगवान श्री राम के यश को श्री नारद आदि भक्त लोग गाएंगे और गा करके वो अपना जीवन धन्य करेंगे। जे सुनत गावत कहत समुजत परम पद नर पावही, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावही। श्री हनुमान जी महाराज को आज्ञा हुई तो श्री हनुमान जी महाराज अब जाने के लिए तैयार हो गए हैं। और श्री हनुमान जी महाराज अब उन सब से हाथ जोड़ते हैं और हाथ जोड़ करके श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि ठीक है, अब मैं सीता जी की खोज के लिए जा रहा हूं, लेकिन आप सब लोग यहीं बैठ करके मेरा इंतजार करना। श्री हनुमान जी महाराज यहाँ एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जिससे स्पष्ट पता लगता है कि श्री हनुमान जी महाराज के अंदर कितना उत्साह है। हनुमान जी ने क्या कहा कि तब लगी मोही परिखी हूँ तुम भाई,
तब लगी मोहि परिखे तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीता ही देखी, जब लगिया वो सीता ही देखी, होई काजू मोहि हर्ष विशेषी, होई काजू मोहि हर्ष विशेषी। जब तक मैं न आऊं तब तक आप यहीं रह कर के कंद मूल फल खाएं और सीता जी का दर्शन करके मैं वापस लौट करके आ जाऊंगा। अब आप बताइए, अभी तो हनुमान जी महाराज चले ही नहीं है, उससे पहले ही हनुमान जी महाराज ने कह दिया कि सीता जी का दर्शन करके आऊंगा। हनुमान जी को पहले कैसे पता लग गया? कहा देखो, जो उत्साहशील व्यक्ति होता है वह कभी भी हार मानता ही नहीं है, वह यही कहता है कि ये काम तो हम करेंगे, उसे पूर्ण विश्वास होता है। दूसरी बात, हनुमान जी महाराज कहते हैं कि सीता जी का मुझे दर्शन होगा, इसका संकेत क्या है? हो ही काज मोहि हर्ष विशेषी, मेरे हृदय के अंदर हर्ष हो रहा है, आनंद हो रहा है, इसका मतलब मुझे सीता जी का जरूर दर्शन होगा, क्योंकि मेरे अंदर प्रसन्नता हो रही है। श्री हनुमान जी महाराज के अंदर कौन है? हनुमान जी महाराज के अंदर श्री राम जी हैं, और श्री राम जी को जब जब प्रसन्नता हुई है तब तब हनुमान जी का काम बना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की, पवन सुत हनुमान की, भक्त वत्सल भगवान की, सर्व संत महात्माओं की। जब जब श्री राम जी को हर्ष हुआ है तब तब शुभ कार्य हुआ है। कहा श्री राम जी को हर्ष कब कब हुआ और कब कब शुभ कार्य हुआ, आप हमें बताएं। तब कहा कि देखो, श्री राम जी जिस समय में अयोध्या से विश्वामित्र जी के साथ चले तो वहां पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि पुरुष सिंह दौ वीर हर्षि चले मुनि भय हरण। श्री राम जी लखन जी के साथ चले तो कैसे चले? का हर्षित होकर के चले। श्री राम जी हर्षित होकर के चले, उसका फल क्या हुआ? उसका फल यह हुआ कि उन्होंने मारीच सुबाहु को दंड दिया, ताड़का को मार गिराया और श्री विश्वामित्र जी का उन्होंने यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण कराया। राम जी के मन में प्रसन्नता हो और वो कार्य अधूरा रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। श्री राम जी की प्रसन्नता से सब कार्य सफल ही होते हैं। उसके बाद में श्री विश्वामित्र जी के साथ राम जी चले तो वहां पर भी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिबर के साथा। धनुष यज्ञ सुनकर के श्री राम जी मुनिवर के साथ हर्षित होकर के चले। हर्षित होकर के चले तो उसका आगे शुभ फल क्या हुआ आप सब लोग जानते ही हैं। आगे गए और आगे जाकर के गौतम आश्रम में उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया, जो कई वर्षों से इंतजार कर रही थी अहिल्या। उस अहिल्या का भगवान ने शुभ किया, उस अहिल्या का उद्धार किया, उसे उन्होंने उनके पति लोक की प्राप्ति करा दी। भगवान के श्री चरणों में वह नमन करती हुई, पत्थर से स्त्री बनकर के नमन करती हुई भगवत धाम को चली गई, पति लोक को चली गई। तो श्री राम जी को जब जब
हर्ष हुआ है, तब तब शुभ काम हुआ है। और भी कई उदाहरण हैं, एक उदाहरण नहीं है। तो और कौन कौन से उदाहरण हैं, उन उदाहरणों का हम लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज के इस कथा सत्र को यहाँ विराम देते हैं। हमारे बीच में पूज्य श्री परमहंस राम प्रसाद जी महाराज पधार चुके हैं। तो आपके श्रीमुख से अब हम लोग शिव महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज आप हम सभी का परम सौभाग्य है, हमारे रामस्नेही संप्रदाय मथान्या के दिव्य महापुरुष श्री श्री फतेहराम जी महाराज के सानिध्य में कई समय तक वास करने वाले पूज्य लक्ष्मण दास जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं। लक्ष्मण गिरी जी महाराज, एक बार करतल ध्वनि से पूज्य महाराज जी का स्वागत सम्मान सत्कार। शिव महापुराण की सत्संग का आनंद लाभ हमको मिलेगा, उससे पूर्व में पधारे हुए संत महापुरुषों के श्रीमुख से आप हम सभी आशीर्वचन लेवें। तो प्रेम से आप लोग राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी। ये ईश्वर का स्वयं रूप है महात्मा जी, यानी ये साक्षात परमात्मा ही है हमारे लिए। देखो भाई तीर्थों माते उठे राम री झूंपी कटे कोई ने बिराजा राम जी है साक्षात ही। ऐसे नहीं समझा, गुरु को मान समझिए तेंदर कहिए अंध, 84 में जाओ सी वर्षी जमरा कंद। गुरु महाराज ने साक्षात ईश्वर ही समझना, साक्षात परमात्मा है, यही परमात्मा है। परमात्मा 5 तत्व रे पूतले बिना बोल नहीं बनता है, और ये बोल बनियो बिनो के हुनी जे को नहीं। इन्हें वास्ते ये साक्षात परमात्मा है, साक्षात ही परमात्मा है अपने लिए कल्याण करने वास्ते। तो संत महात्मा भी कहवे, समर्थ सतगुरुदेव को भूलो मती लिगार, मुर्यादा गुरुदेवरी मेटे बुर गिमार, सो डूबे बहु बीच में जलम जलम रहे हार, धर्म नीति नर पालते जिसको होवे ज्ञान, वे बड़भागी जगत में सुख पुण्य बलवान। सतगुरु पूजो प्रेम से, महाप्रेम से सेवा करनी गुरु की। सतगुरु पूजो प्रेम से समझो ईश्वर रूप, तिरजासी भव सिंधु में फिर नहीं पड़सी कूप, भाग बड़ा सतगुरु पाया मंगल प्रगट देव, गणेश गिरी गुरु चरणन में पाया आत्म देव। तो ये साक्षात ही परमात्मा है। और नहीं समझने में कि कोई नहीं परमात्मा नहीं है, जनो की तुम्हारी आदर सत्कार करे। तो जो राम जी 84 लाख जिया जो है उसको भी पालन करता है, तो उनमें आओ पे भी भेड़ा हो सभी रस्ती। तो इन्हीं वास्ते संत महात्मा कहे, प्यारी है सतगुरु आया दवार हरक बदावना, बहुत क्या बहुत दर्शन अब पावना, महापुरुष जट विराज जी अवश्य जान दर्शन करने आव रहा मोरो। हमारे चरणों री रेत लागे, एक जन्म का पाप कई जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण अपने हिंदू धर्म राव शास्त्र कहे। प्यारी सतगुरु आया द्वार हरक बदावना, बहुत किया नाल दर्शन पावना, सुरता करे चाव साधन सब जाना, फूल कलश कर कोट के सर कुंकुम लावना, फूलारी फूलमाल गुरु ने पैरावना, चरण कमले मां शीश निवावना, पदरज परसो साल भाग्य बढ़ावना, लाणो निर्मल नीर नीर सु पाव धोवना, जन्म जन्म को शोक गुरु पूज के मिटावना,
ब्रह्म वो सब अंग रंग डावना सदगुरु मोक्ष का दातार आत्म धुन धारणा अवसर आचो मौन कर अवसर बार बार नहीं मिलेला सजनाओ। देखो मंदरी गमडाइए आ मारे हेमोल अंपोला कार छड़ने है आते की वाले ने कंदोरी को रेवण दे नि मारो जने तोड़ी तू थम नहीं टूटे दागा हूं तोड़ देऊं। आ तू करियोड़ियो दान वो अवश्य है। एक गुना दान करता हूं उसका 6 गुना पुण्य होता है। अच्छे महापुरुषों की सेवा करो, अच्छे महापुरुषों ने दान देवो। फूलानी फूलमाल गुरु ने पैरावना चरण कमल मां शीश निवावना पदरज परसो साल भाग्य बढ़ावना लाणो निर्मल नील नीर सुपाव धोवना जन्म जन्म को 100 गुरु पूज के मिटावना ब्रह्म में वो सब अंगरंग छड़ावना सतगुरु मोक्ष का दातार आत्म धुन धारणा। गुरु बिना मोक्ष नहीं है, 3 लोक में फिर जाओ। सतगुरु मोक्ष का दातार आत्म धुन धारणा अवसर आचो जौन समय न गवावना जागा पूर्वला भाग भक्ति रस लेवना ढोल नगारा तुरंत बजावना अब जय जय गुरु बोल अपने घर लावना लुल लुल करना प्रणाम गुलाल वर्षावना चंदन चौक पूरा गुरु ने बैठावना 5वीं वस्त्र ले गुरु ने पहरावना दीपक थाल संजोए आरती उतारना सरस अगरबत्ती जो सुगंधी चढ़ावना चरण कमल को धोई प्रेम कर पीवना ईश्वर मंगलदाय गुणपत गुण गावना। ये महापुरुषों का वचन है, मैं नहीं कहता हूं, महापुरुष कहवे। तो गुरु जैसी कोई समर्थ देवता नहीं है इन जीवरे कल्याण ने वास्ते। जैसे अपनो 5 तत्वों रो पुतलो बनियो है, कोई कहेगा एक दिन ये पृथ्वी आसमान नष्ट हो जाएगा, नहीं होगा। पूरे चौंक पृथ्वी आसमान ये किसने ही नहीं बना, ये अनादि है। अपनी माँ की और पृथ्वी की इन बात की और आसमान की ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, शास्त्र के मान है, पर उन्होंने अर्थ नहीं कर सके। दूध कितनी जगह आवेदन 13वां रतन घी बनता है, ये दो को बने नहीं। लारे जीको दो जो खून आई बोले अपनी मारी दो जो खून आई, पर थन में आव तो ही दूध बने। तो जैसे महापुरुषों के मुख से वचन निकलता है वो इमृत रूपी वचन है, जहर का इमृत हो जाता है। जा बचा तेरा कल्याण, वास्तव में कल्याण है। ये महापुरुषों का वचन है। संत महात्मा जन कहनी परमार्थ रे कारण प्रभु संत बन आए, निर्गुण से सुरगुण भई धरी जन काया है सया सतगुरु बल आया, निर्कत नैन सफल भई सदनी आनंद छाया। तो साक्षात ये परमात्मा